हे, तुमको लग रहा होगा कि अबे यार एक कौन नया यूट्यूबर न्यूज चैनल, बट नो, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। ओके, दिस इज नॉट गोइंग हिंदी 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 हिंदी। मतलब कि मैं यूट्यूबर्स के ऊपर न्यूज नहीं डालने वाला, न कि मैं नॉर्मल चीजों के ऊपर न्यूज डालने वाला। हेल ना, नो वन केयर्स अबाउट दैट शिट, राइट? मतलब क्यों ही भाई, उसके बारे में किसको ही देखना है? वो देखना है जाके अपना टीवी खोलो, आज तक लगा के देखो, फालतू के न्यूज भाई कुछ भी चलाते रहते हैं। सो basically just take it as news for Y2K, Gen Y2K. I'm just gonna मैं यहाँ पे बैठ करके कवर करने वाला हूँ, बैठ करके, देखो मेरा लैपटॉप भी यहाँ पे है। मैं यहाँ पे बैठ करके कवर करूंगा मोस्टली इंटरनेट ड्रामा। बट ब्रो, ये तो यूट्यूबर रिलेटेड कंटेंट हो गया। नहीं, इंटरनेट ड्रामा एज इन लाइक इंटरनेट कंट्रोवर्सीज, नॉट जस्ट यूट्यूब रिलेटेड कंट्रोवर्सीज लाइक होल ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड दैट काइंड ऑफ शिट। ठीक है, let's just call myself Y2K Gen reporter. Gen Z reporter. No? Okay, whatever. मतलब, so let's start off with the first news of the day. Headlines. No. अबे, yes. तो फिर so like ताजा खबर. Actually, रात के 11 बज रहे हैं। बासी खबर। आज के दिन की पहली खबर, कोरियन लोगों और एशिया के बाकी कंट्रीज के लोगों के बीच लड़ाई छिड़ रखी है ट्विटर पे। इसका एजेंडा ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली ये हुआ कि एक कोरियन लड़की ने, मतलब सबसे पहले बस अब जैसे भी पोस्ट किया हो, एक कोरियन लड़की ने पोस्ट किया कि मतलब सारे एशियन वुमेन्स को बोला था, बट बेसिकली द टारगेट वाज अ फिलिपिनो वुमेन। लाइक उसको टारगेट किया था कि शी लुक्स लाइक अ चिंपैंजी। अब उसके पीछे लेकर के उसको पूरी पब्लिक जंप कर रही है भाई। वो लड़की उस लड़की ने कोरिया का सालों से बनाया हुआ, क्या बोलते हैं वेंचो, गाली नहीं देनी थी, म्यूट कर दूंगा। तो मतलब उस लड़की ने कोरिया का बनाया हुआ सालों से पीआर जो है खराब कर दिया, टोटली खराब कर दिया। अब कई लोग ट्विटर पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोरियंस कितने रेशियल होते हैं, जो कि काइंडा सच है। मतलब मैं नहीं जान सकता भाई, मैं तो गया नहीं हूँ अभी तक वहां पे, पर लाइक वीडियोस तो हम सबने देखी है कि मतलब कोरिया में है रेसिज्म, तो है, इंडियंस के खिलाफ भी बहुत रेसिज्म है। मतलब लोग कोरियंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम प्लास्टिक डलवाते हो अपने स्किन में। मतलब 12th खत्म होने के बाद तुमको तुम्हारे मम्मी पापा पैसे देते हैं कि जाके प्लास्टिक सर्जरी करा, यू बदसूरत फ्रीक। मतलब ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, पर फिर भी यही टॉपिक्स को लेकर के पूरा एशियन समाज उनको ठोक रहा है, समझ जाओ। साथ में अबे ये ब्राजील क्या कर रहा है यहाँ पे? ब्राजील भी एशिया में आता है क्या? कौम, आप हमारे कौम में आते हैं। तो यार बेसिकली जो है सो यही है, और कुछ तो है ही नहीं। आप लोग को क्या लगता है, डू दे डिजर्व ऑल दिस हेट? मतलब हो सकता है यार कोई भी जाकर के उल्टा सीधा बक दे। अगर ऐसे ही हम पेलने पे लग जाए तो कितने अमेरिकन को पेलना पड़े। मतलब द अमाउंट ऑफ रेशियल अब्यूज जो इंडियंस को करते हैं उनके भरोसे तो ये तो भाई एक ही रोयल, एक्चुअली बहुत सारे हैं, बट समझ जाओ। मतलब वन पीपल से एक बंदे ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, कोरियन से सब आ गए, इधर से उनकी ठोकने सब आ गए, तो आज के दिन की दूसरी न्यूज निकल के आ रही है। अभी आप लोग को तो याद ही होगा, थगेश और निशु तिवारी के बीच में जो लफड़ा हुआ था। कुछ बोलना था आगे, रुक जाओ। वैसे मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखा नहीं है। तो ऐसे ही पक कराओ। तो थगेश और निशु तिवारी के बीच जो लफड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, निशु ने अपनी वो वीडियो डाल दी। अब सब बोल रहे हैं कि ये तो पीआर था वीडियो के लिए, और जो कि ये था क्योंकि वीडियो तो चल रही है। उतनी नहीं चले, कौन जाने। मैं तो निश्चित का कंटेंट देखता नहीं हूँ पर्सनली। थगेश को मैं फॉलो करता हूँ, मतलब हो गए 6-7 साल हो गए, तो ऑब्वियसली मैं थगेश की साइड लूंगा। फक ऑफ यू जर्कर्स, व्हाट जर्कर्स। ओ माय इंग्लिश, ओ माय इंडियन एक्सेंट स्लिप आउट, हो फक। तो मतलब डाल दी है। इन लोग का लफड़ा था, वो लफड़ा था कि वो कौन ही जाने भाई, निशु ही जाने क्यों बकरी उल्टा सीधा दीदी। थगेश भैया, अब जो भी था यही था, हो गया खत्म। पर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द निशु तिवारी रिस्पॉन्स वीडियो। डालो ना यार, मजा आ रहा था। जो थगेश ने जनरेशनल कुकिंग की ना अपने अभी पिछले वीडियो में, भाई
मैं तो चाह रहा हूँ एक रिस्पॉन्स आए यार, कुछ तो आए, कंटेंट मिलेगा। मतलब ब्रो जस्ट कुक्ड जनरेशनली भाई। ओके आप लोगों को क्या लगा कि हु इज राइट इन दिस सिचुएशन? कमेंट डाउन बिलो। भाई इतना कमेंट क्यों लिखवा रहा हूँ मैं? लिखो ना यार, ट्रैक्शन मिलता है। थर्ड न्यूज ऑफ द डे जो निकल के आ रही है, कोरिया के डिक्टेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? शासनकार। कोरिया के शासनकार ने, कोरिया के मशहूर शासनकार किम जोंग उन ने अपनी बेटी को अपना सक्सेसर बोल दिया है। सक्सेसर यानी राजकुमारी। आई मीन कोरिया की नेक्स्ट शासनकाल उनकी बेटी बनेंगी, जो कि मतलब इतना जल्दी बोलना नहीं चाहिए। वाई इतना जल्दी क्यों ही बोल रहा है? लाइक किम जोंग उन मतलब दुनिया के लीडर्स में अभी फिर भी प्रिटी मतलब यंग है। आई थिंक प्रिटी है, मीन्स प्रिटी यंग है ब्रो। सो लाइक वो तो बस 42 ईयर्स का है आई थिंक। रुक जाओ, मतलब उतना ही कुछ है, मैं नहीं चेक कर रहा भाई। बोलने का क्या रीजन है कौन ही जाने। कुछ लोग इंटरनेट पे सस्पेक्ट भी कर रहे हैं कि लाइक मतलब ये बहुत दिन पहले से एक थियरी चल के आ रही है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम से या कुछ, बहुत ज्यादा स्मोकिंग भी करता है वो। मतलब मैंने ट्विटर पे कहीं पढ़ा था, या तो वो हो सकता है या तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट इन लाइन बना रहे हैं कि कोई तो हो, इफ समथिंग हैज टू हैपन। अब देखने वाली बात तो ये है कि लाइक उसकी बेटी क्या करेगी। हो सकता है कि वो दरवाजे खोल दे कोरिया के बाकी लोगों के लिए, जो कि who knows, हो भी सकता है। बट लाइक वुमेन डिक्टेटर्स कितने हैं वर्ल्ड में? आई डोंट थिंक ज्यादा, जहां तक मैंने पढ़ा है प्रीटी श्योर मैंने बस 2 के बारे में पढ़ा है। जो भी हो देखना पड़ेगा। अभी हो सी इज गुड फॉर द वर्ल्ड एंड मतलब कि और वो ऐसी ना हो कि भाई मैं ना बम फोड़ूंगी, बूम। नो वेट, ओके, tell your opinions in the comment, I guess, whatever. Move on. Next news of the day. Transition. So, हमारा आज का जो अगला सेक्शन है, इसको मैं बोलूंगा वैलेंटाइन डे स्पेशल सेक्शन। साल में केवल एक बार। You guys are so honored to be able to see this section. तो आज की पहली न्यूज इन द वैलेंटाइन डे सेक्शन ऑफ कोर्स, प्रिया गोल्ड डिगर है। प्रिया गोल्ड डिगर है, ये कहना है हमारे आज के इस मतलब वायरल वीडियो को, जो कि वायरल जा रहा है। हो सकता है आपने भी देखा होगा। इसमें एक बंदा है जिसकी मतलब गर्लफ्रेंड थी प्रिया, जिसने उसका काट दिया वैलेंटाइन डे पे, और फिर ये बंदा आके बोल रहा है प्रिया गोल्ड डिगर है। एंड ऑनेस्टली मैं क्या बोलूं, मैं इससे डिनाई तो कर नहीं सकता। प्रिया ने तो मेरा भी काटा है। नो सीरियसली, मजाक में नहीं बोल रहा, प्रिया ने मेरा भी काटा है। कितना दिन हुआ भाई? 4 महीने हुए। अब लोग इसका भी मजाक उठा रहे हैं भाई। सीरियसली, वेयर आर वी हेडिंग एज अ सोसाइटी? पूछो खुद से, अंदर पूछो। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रिया गोल्ड डिगर है? मतलब सीरियसली, एक बार सांप पे भरोसा कर लेना, लेकिन किसी प्रिया नाम की लड़की पे भरोसा मत करना। ही इज राइट दो। वेलकम टू द गेमिंग सेक्शन। तो मतलब गेमिंग सेक्शन से जो पहली न्यूज निकल के आ रही है आज की, वो है रेसिडेंट ऑफ ईवल से। जो कि रेसिडेंट ऑफ ईवल, अगर आपको पता नहीं है, इस दैट सीरीज का एक नया गेम आ रहा है, रेसिडेंट ऑफ ईवल 9। सॉरी रेसिडेंट ईवल फैंस, माफ करें हमको। तो कई फैंस का ये कहना है कि इनका जो मेन कैरेक्टर है सपोजेबली मेन कैरेक्टर, क्योंकि इनके फैंस ही अपने मेन कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर नहीं मानते। यार क्या मतलब चल रहा है ये? देखो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने रेसिडेंट ऑफ ईवल 4 के आगे कुछ खेला नहीं है। ठीक है, मतलब इनका ये कहना है कि इनका जो मेन कैरेक्टर है लियोन एस कैनेडी, ये इन्फेक्टेड हो रखा है और मतलब इसको मतलब जॉम्बी बनने वाला व्हाटएवर। तो अब रेसिडेंट ऑफ ईवल फैंस को लग रहा है कि अगर वो ऐसा करने वाले तो रेसिडेंट ऑफ ईवल 4, GTA 5 मतलब कुछ भी पकड़े हो यार, गजब करते हो। GTA 5 से याद आया, GTA 5 की मतलब GTA 5 का जो ट्रेलर था उसने कितने भाई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर लिए। मतलब क्या ही चला, जैसे हमको पता ही नहीं था। ये न्यूज कौन बनाया बे? अरे जो भी हुआ मतलब लोगों का कहना है कि GTA 6 जब रिलीज होगा May 26 को रिलीज हो रहा है ना। मतलब इफ आई एम मिस्टेकन है मिस्टेकन, मैं जाके चेक नहीं कर रहा वापस, सॉरी डील बैठे थे। अबे नवंबर में रिलीज हो रहा था, जब भी रिलीज हो रहा भाई GTA 6, जब भी रिलीज हो रहा, लोगों का कहना है कि उस दिन इंटरनेट टूटेगा भाई। इंटरनेट को ही तोड़ने पे लगे रखे भाई। बेचारे इंटरनेट ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे इंटरनेट को तोड़ना है तुमको? अबे इंटरनेट टूटेगा क्यों? मेरे तो ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा। पहले दिन तो पायरेट नहीं करेंगे लोग बैठ के GTA 6 की भाई,
आज ही रिलीज हो रहा है, आज ही पायरेट मार दूंगा। इसलिए तो ये रॉकस्टार वाले स्मार्ट है भाई। पहले आई थिंक PS5 पे आएगा या PS6, जो भी, मतलब PS5 पे ही आएगा, PS6 तो कुछ है नहीं वैसा। मतलब आई थिंक पीसी पे 1 साल तक तो आने से रहा, तो पायरेसी का उतना कोई डर नहीं है। तो मतलब इंटरनेट क्यों ही टूटेगा, कितने ही लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे एक साथ अपलोड करेंगे भी, तो उससे यूट्यूब का लोड इतना नहीं है कि भाई टूट जाएगा। कुछ भी बात कर, तू गजब बात कर, तुम्हार गाली नहीं, गजब बात करते हो चादर में। अगली खबर, GTA 6 वालों का कहना है कि GTA 6 अपने डेट पे ही आ रहा है। ब्रावो ब्रावो। अब अगली न्यूज जो हमारे भी चलती फिरती आ रही है, एक्चुअली में चलती फिरती ही आ रही है। आप मतलब सबने तो सुनी रखा होगा अबाउट द ग्रेट एप्स्टीन ट्रेजेडी ब्रो। मतलब भाई के साथ, मतलब भाई ने बहुत बुरे काम किए, माय बैड ब्रो। तो लेटेस्ट न्यूज जो निकल के आ रही है, लोगों का कहना है, मतलब यूएस गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने ये रिलीज किया है कि मतलब एप्स्टीन कई दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करता था अपने अलग अलग पासपोर्ट बनवा के। मतलब किसी कंट्री में जा रहे तो कुछ और पासपोर्ट बनवा लिया, किसी और में जा रहे तो कुछ और पासपोर्ट बनवा लिया। संभल के, क्या पता तुम्हारे पास भी आया हो चलते चलते। हम है राही प्यार के, आगे का लिरिक्स क्या था वे, छू लेंगे तुमको चलते चलते। ना ब्रो भाई, इसको सही में लगा कि ब्रो वाज बीइंग टफ विद इट। लाइक मेरे को भी इसको इंडिया का पासपोर्ट देखना, अगर वो एक्सिस्ट करता है तो क्या ही नाम होगा, लाइक ईशान पुतिन। तो गाइस गाइस गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी आए। मतलब आएगी, डिपेंड्स, अगर इस वीडियो पे व्यूज आते हैं। अगर व्यूज नहीं आते तो मेरा एल्बन है वीडियो में चला दूसरा नीच पे जंप करने। मेरा वैसे मन है कि मेरे को व्यूअर्स मिले ताकि मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूं, क्योंकि आई वांट अ लाइव स्ट्रीम अ लॉट। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।